आज बच्चों हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है देन फाइंड 2a माइनस 3b। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 2a माइनस 3b मैट्रिक्स। तो क्या आएगा, 2a मैट्रिक्स क्या है, 2 4 -1 3 2 एंड 5 माइनस 3 बी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 0 -1 3 4। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा 8 -2 6 4 एंड 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 3 0 -3 9 एंड 12। अब यहाँ पर सिंपली सब्ट्रैक्शन है तो 4 - 6 कितना होगा, -2। 8 - 3 कितना होगा, 5। -2 - 0 कितना होगा, -2 एंड 6 + 3 कितना होगा, 9। 4 - 9 कितना होगा, -5 एंड 10 - 12 कितना होगा, -2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल लगा होगा आपको, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो मतलब एक्सप्लेन करने जैसा हो। तो यहाँ पर अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। यहाँ पर बच्चों एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है आपको एंड सी मैट्रिक्स गिवन है देन फाइंड मैट्रिक्स ए वेयर 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो 2a क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स प्लस 3b माइनस 5c। तो 0 मैट्रिक्स को तो चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 3b माइनस 5 से। तो यहाँ से अगर a मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो a मैट्रिक्स यहाँ से क्या आएगी, 1/2 3b माइनस 5 से। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 3b मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, -2 2 0 3 1 4 -5। सी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, 2 0 -2 7 1 6। तो इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पर, -6 6 0 9 3 एंड 12 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 0 -10 35 5 एंड 30। यहाँ पर अब मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है इसको परफॉर्म करो। तो क्या आएगा देखो, 1/2 -6 -10 -16 6 - 0 6 0 + 10 कितना आएगा, 10। 9 - 35 कितना होता है, 26। तो -26 3 - 5 कितना होगा, -2 और 12 - 30 कितना होगा, -18। तो यहाँ पर अब इसको 2 से डिवाइड करोगे सभी एलिमेंट्स को तो क्या आएगा, -8 3 5 -13 -1 -9। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी मैट्रिक्स ए हो गई। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी सिंपल लगा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, इफ़ मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है देन फाइंड ए बी ए और बोथ वाट एवर एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर बताओ क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम 3 एंड मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो अगर ए बी को चेक करना है
तो ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, देखो ए का है 2x3 और बी का है 3x3। तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है, एक्सप्लेन कर चुके हैं ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2x3। और इसी तरीके से अगर बी ए को चेक करें तो मैट्रिक्स बी क्या है 3x3 और मैट्रिक्स ए क्या है 2x3। तो ये तो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो बी ए है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड आउट करना है, तो ए बी को फाइंड आउट करो। तो मैट्रिक्स ए क्या है 4 2 -5 1 0 3 एंड मैट्रिक्स बी क्या है आपकी 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 24 एंड -2 -5 और यहाँ पर क्या आएगा 28 और प्लस 2 2 = 4 और प्लस 0 और यहाँ पर 0 एंड 2 × 5 कितना होगा 10 और -5 × 3 कितना होगा -15। और इसी तरीके से 103 से मल्टीप्लाई करो सभी कॉलम्स को तो क्या आएगा 6 0 एंड 3 और यहाँ पर 1 × -7 कितना होगा -7 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 3 × 3 9। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कितना आ गया, देखो मल्टीप्लिकेशन है इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें। तो 17 -24 एंड -5 और क्या आएगा यहाँ पर 9 -7 एंड 9। तो ये आपका आंसर आ गया। और जो बी ए मैट्रिक्स है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो हमें फाइंड आउट भी नहीं करना है। तो चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बच्चों एग्जांपल नंबर 8 में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है 1 1 और यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 एंड 2 और यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो मान लो पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 और यहाँ पर देखो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 प्लस 3 × 2 6 प्लस 2x। और यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब आगे तो कोई कॉलम्स है ही नहीं, तो अब सेकंड रो पे आ जाओ। तो यहाँ पर भी हम रो चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा 2 × 1 2 प्लस 5 2 = 10 प्लस x। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रखा है। यहाँ पर क्या आएगा 15 प्लस 3 2 = 6 प्लस 2x। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। और अब आगे देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 1 और यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स क्या आएगा 7 प्लस 2x 12 प्लस x एंड 21 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। और यहाँ पर अब देखो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 7 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x इंटू 12 प्लस x और यहाँ पर क्या आएगा 21 प्लस 2x इंटू 1। तो बस ये एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है और इक्वल्स टू एक 0 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 × 1 मीन्स एक ही इसमें रो है एक ही कॉलम है। और इक्वलिटी के लिए आपको पता है कि यहाँ पर
जो ये एलिमेंट है 7 + 2x प्लस x इंटू 12 प्लस x प्लस 21 + 2x, ये किसके इक्वल होगा? इस एलिमेंट 0 के। तो यहाँ से क्या आएगा? 7 + 2x प्लस 12x प्लस x² प्लस 21 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? x² प्लस, यहाँ पर देखो 12 + 2 14, 14 + 2 कितना होता है? 16, x प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 28 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिंपल फैक्टर दिख रहे हैं, x + 14 इंटू x + 2। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो श्रीधराचार्य मेथड है वहाँ से रूट फाइंड आउट कर लो। ये तो सिंपल फैक्टर दिख रहे हैं हमें कि इनका एडिशन है 14 + 2 16 और मल्टीप्लिकेशन 28। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2 और -14। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ x आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों 9th एग्जांपल में क्या है? इफ़ a - 2i, i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है तो हमें a इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a फाइंड आउट कर लेते हैं ना, उसके बाद a इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें गिवन है a - 2i इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स है, -1 -2 3 2 1 -1 एंड -3 1 0। तो यहाँ से अगर a फाइंड आउट करोगे तो मैट्रिक्स A आपकी क्या आएगी? देखो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2i। तो i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो और उसके बाद एडिशन करो। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो -1 + 2 कितना होगा? 1, और फिर तो 0 0 ऐड होगा, मीन्स -2 3, और -2 + 0 सॉरी 2 + 0 कितना होगा? 2, और 1 + 2 3 एंड -1, इसी तरीके से -3 1, और 0 + 2 कितना होगा? 2। तो ये आपके पास मैट्रिक्स A आ गई। तो यहाँ से अगर A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या आएगा? जो रोज़ हैं इनको कॉलम बना दो, 1 -2 3 एंड 2 3 -1 और -3 1 2। तो अब हमें फाइंड आउट करना है A इंटू ए ट्रांसपोज। तो अब तो कैलकुलेट कर लोगे, A इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और ए ट्रांसपोज क्या आपके पास? 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो तो 1 इंटू 1 1 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर 2 -6 -3 -3 -2 प्लस 6, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 -6 -3 एंड 2 2 4 प्लस 9 प्लस 1, और 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 एंड -2। इसी तरीके से -3 -2 और प्लस 6, और यहाँ पर -6 प्लस 3 और -2 और प्लस 9, क्योंकि -3 इंटू -3 कितना होगा? प्लस 9, और 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है? देखो 9 4 13, और यहाँ पर क्या होगा? 14, और यहाँ पर 6 3 -9, तो कितना बचेगा? -7, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर -7, और यहाँ पर 14, और यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 6 2 8 -8 हो गए, तो कितना बचेगा? -5, और इसी तरीके से यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? देखो 6 2 8
तो -5 और यहाँ पर कितना आएगा 14। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ नहीं था, पहले A फाइंड कर लो, उसके बाद A ट्रांसपोज और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में क्या है बच्चों, इफ़ A मैट्रिक्स गिवन है देन शो दैट फर्स्ट पार्ट है A² इक्वल्स टू 2A। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो A² कैसे फाइंड आउट करोगे, A इंटू A। तो यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 -1 -1 1। तो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 और -1 इंटू -1 +1। इसी तरीके से 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 +1 1 इंटू 1 1। तो ये क्या आ गया देखो, यहाँ पर आ गया 2 -2 और -2 2। तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 -1 -1 1। तो ये क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स A ही तो है। तो क्या आ गया 2 इंटू A, हैंस प्रूव्ड। और इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसको देख लो, इसमें हमें फाइंड आउट करना है A³। तो A³ कैसे फाइंड आउट करोगे, चाहे इसको A इंटू A² लिख लो या फिर A² इंटू A। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आंसर तो इन दोनों में से सेम ही आएगा। तो यहाँ पर A क्या है 1 -1 -1 1 और A² क्या है आपके पास, A² आपके पास 2 -2 -2 2। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 +2 -2 -2 और -1 इंटू 2 कितना होगा -2 और -2 2 + 2। तो बच्चों ये क्या आ रहा है देखो, 2 + 2 कितना होता है 4 -4 -4 एंड +4। इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 -1 -1 1। तो ये क्या है मैट्रिक्स A। तो क्या आ गया 4 इंटू A, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों 11th एग्जाम्पल में क्या है, इफ़ A मैट्रिक्स गिवन है B और C। तो हमें शो करना है A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू AB प्लस AC। तो देखिए जो LHS है इसको सोल्व कर लो पहले। तो पहले एक काम करते हैं, B प्लस C फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B प्लस C मैट्रिक्स क्या आएगी 1 -2 2 और यहाँ पर -3 2 4 प्लस मैट्रिक्स C क्या है 2 3 6 -1 4 1। तो इनको ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो क्या आएगा 3 1 और यहाँ पर 8 -4 6 5। अब यहाँ पर हम इजीली LHS फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LHS क्या है A इंटू B प्लस C। तो मैट्रिक्स A क्या है 2 3 1 2 और B प्लस C क्या है 3 1 8 -4 6 5। तो सिंपली दो मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सोल्व कर लो। तो A इंटू B प्लस C क्या आएगा देखो 2 इंटू 3 6 -3 इंटू -4 कितना आएगा -12। इसी तरीके से 2 + 18 और 16 + 15 और यहाँ पर क्या आएगा 3 - 8 और यहाँ पर 1 + 12, यहाँ पर 8 + 10। तो ये कितना आंसर आ रहा है देखो इसको -6 20 और यहाँ पर 31 -5 13 एंड 18। तो ये हमारे पास जो LHS मैट्रिक्स है इसको फाइंड आउट कर लिया। और इसी तरीके से जो RHS है इसको फाइंड कर लो। तो RHS क्या है, पहले हमें AB कैलकुलेट करना है। तो एक काम करो पहले AB कैलकुलेट करो। तो मैट्रिक्स A क्या है 2 3 1 2 और मैट्रिक्स B क्या है देखो यहाँ पे
1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, और फिर क्या है -3 2 4, -3 2 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये देखो, 2 -9, और यहाँ पर क्या आएगा -4 + 6 4 + 12। इसी तरीके से 1 - 6 -2 + 4 एंड 2 + 8। तो A इंटू बी मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, -7 2 16 -5 2 एंड 10। अब इसी तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर ए सी। तो A इंटू सी मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास, ए क्या है 2 3 1 2, और सी मैट्रिक्स क्या है देखो 2 3 6 2 3 6 -1 4 1। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो 4 -3, और इसी तरीके से 6, और यहाँ पर +12, और यहाँ पर क्या आएगा 12 + 3, और यहाँ पर देखो 2 -2, और यहाँ पर क्या आएगा 3 + 8 6 + 2। तो इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है यहाँ पे देखो 1 18 15 0 11 12। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा 8। तो यहाँ पर क्या कर लो 8, 6 और 2 8। तो ए बी प्लस ए सी क्या आ रहा है, इसको देखो -7 + 1 -6, 2 + 18 20, 16 + 15 31, -5 + 0 -5, 2 + 11 13, 10 + 8 18। तो यही मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट की थी A इंटू बी प्लस सी। हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या है RHS। तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था, बस केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करना था। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या फाइंड आउट करना है, दो मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपली ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, देखो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इनको। तो यहाँ पर ये क्या है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी क्या है 3 5 -2 -1 4 -2। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर दो। -3 + 3 0, 5 2 7, 1 -2 -1, 1 -1 0, -4 + 4 0, 7 -2 5। ये तो आ गया आपका a प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी फाइंड आउट करो। तो क्या आएगा -3 2 1 1 -4 7 माइनस मैट्रिक्स बी 3 5 -2 -1 4 -2। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी देखो -3 तो क्या हो गया -6, 2 -5 कितना होगा -3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, -4 -4 -8 एंड 7 + 2 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स ए प्लस बी गिवन है और ए माइनस बी। तो हमें ए और बी फाइंड करना है। तो देखिए सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको ए प्लस बी गिवन है -7 0 2 -5 एंड ए माइनस बी गिवन है
ये कितना है 3 माइनस 2 0 3। देखो अगर इन दोनों को ऐड करें तो b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो तो -7 + 3 कितना बचेगा -4, एंड 0 माइनस टू 2 + 0 2 -5 + 3 -2। तो यहाँ से अगर मैट्रिक्स A फाइंड करोगे तो सिंपली जो 2 है उससे डिवाइड करोगे सभी एलिमेंट्स को, तो क्या आएगा यहाँ से देखो मैट्रिक्स A आपको मिलेगी -2 -1 और यहाँ पर क्या बचेगा 1 एंड -1। अब मैट्रिक्स B कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट या सेकंड में मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर फर्स्ट से देखें तो मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या आएगी -7 0 2 -5 -A। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है -2 -1 1 -1। तो कितना आएगा -7 + 2 -5 0 + 1 1 और 2 - 1 1 -5 + 1 -4। ये आपकी मैट्रिक्स B आ गई, एज सिंपल एज दैट। तो समझ में आ गया ना, कुछ नहीं, जैसे लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हो उसी तरीके से इसको भी अप्रोच करना है। तो आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, देन फाइंड मैट्रिक्स C वेयर A + 2B + C = 0। 0 क्या है यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है A + 2B + C = 0। तो यहाँ से मैट्रिक्स C की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स -A - 2B। तो यहाँ पर जीरो में से कोई भी मैट्रिक्स ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम मैट्रिक्स ही आएगी, तो इसको लिख सकते हैं -A - 2B। तो यहाँ से मैट्रिक्स C की वैल्यू क्या आएगी -A। A क्या है 1 3 2 1 3 -1 -2। मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है 2 1 1 2 -1 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -1 -3 2 1 3 -1। एंड इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो, प्लस यहाँ पर आएगा -4 -2 -2 और -4 + 2 एंड 0। और यहाँ पर बच्चों ये सभी क्या होंगे, साइन चेंज होंगे इनके भी, -3 + 1। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा -5 -5 -4 -5 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो ये आपकी मैट्रिक्स C आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A² - 2B। तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, A² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A² क्या आएगा A × A। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 - 1 3 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 - 1 3 एंड 2। अब एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 2 × 2 4 -3 एंड -2 -2 और 3 × 2 6 + 6 एंड यहाँ पर क्या आएगा -3 + 4। तो A² की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स मैट्रिक्स A² क्या आएगा 1 -4 एंड 12 और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो A² मैट्रिक्स क्या आ गया 1 -4 एंड 12 1। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3A²
2b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है 1 -4 12 1 -2 मैट्रिक्स बी क्या है 0 4 -1 7। तो स्केलर प्रोडक्ट करो इसका क्या आएगा 3 -12 और यहाँ पर 36 एंड 3 -0 8 -2 एंड 14। तो 3a स्क्वायर -2b मैट्रिक्स क्या आएगा 3 -0 कितना होगा 3 -12 -8 -20 एंड 36 + 2 38 एंड 7 -14 सॉरी 3 -14 कितना होगा -13। तो ये आपका आंसर हो गया 3 -20 38 एंड -11 आएगा यहाँ पे है ना। देखो यहाँ पर क्या आएगा -11। तो इसको ठीक कर लो क्योंकि 3 -14 कितना होगा -11। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है इफ़ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो इसमें तो कुछ नहीं करना बस ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, अपने आप इक्वल नहीं आएंगे। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0 और यहाँ पर मैट्रिक्स बी क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा देखो ऐसे लिख देते हैं समझ में आ जाएगा 0 × 0 + 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 और पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 3 + 1 × 2 + 2 × 1 + 3 × 0। अब यहाँ पर सेकंड रो पर आ रहे हैं ना तो इसमें भी सेकंड रो पर आ जाओ 3 × 0 + 2 × 1 + 1 × 2 + 0 × 3 और यहाँ पर क्या आएगा 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 + 0 × 0। तो इसको सोल्व कर लो और यहाँ पर सोल्व करने से आपको क्या मिलेगा देखो 3 × 3 9 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितना आएगा देखो यहाँ से कितना आएगा 2 एंड 2 4। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 + 2 4 9 13 एंड 1 14। तो ए बी मैट्रिक्स क्या आ गया 14 4 4 14 2 × 2 मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से अब फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स बी ए। तो पहले मैट्रिक्स बी लिखो क्या है देखो यहाँ पर 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 और मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए है 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ मत करना। कैसे देखो आपको क्या करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 0 क्या होगा 0 प्लस 3 × 3 9। अब देखो फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 1 0 प्लस 3 × 2 6। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 2 0 प्लस 3 × 1 3 और फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 3 0 प्लस 3 × 0 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखो जो आगे सेकंड रो है अब सेकंड रो पर आ रहे हैं ना तो यहाँ पर भी रो को चेंज कर लो। तो रो क्या है 1 2 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो 0 × 1 0 प्लस 2 × 3 6
इसी तरीके से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 और यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 और 0 इंटू 2। इसी तरीके से अब जो थर्ड रो है तो इधर भी थर्ड रो पर आ जाओ। 2 1 है, जो थर्ड रो है इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 0 और फिर क्या आएगा 1 इंटू 3 3। इसी तरीके से 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 टू जा 4 प्लस 1 और इसी तरीके से 6 प्लस 0 और यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 0 3 प्लस 0 6 प्लस 0 एंड 9 प्लस 0। तो ये क्या आ रहा है देखो यहाँ पर 9 6 3 0 6 5 4 एंड 3 3 4 5 6 एंड 0 3 6 9। ये आपको दिख रहा है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। तो क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी ए, एज सिंपल एज दैट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक एफ एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन शो दैट एफ ए इंटू एफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले एग्जाम्पल में भी हमने करवा दिया है, फिर से देख लो अगर यहाँ पर किसी को डाउट है तो। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ एक्स से आप एफ ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह ए रखोगे तो क्या आएगा कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए और यहाँ पर 0 0 0 1। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, a पुट कर दिया। और इसी तरीके से अगर f ऑफ b फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, x की जगह हम b रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोस b माइनस साइन b 0 साइन b कोस b 0 0 0 1। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1 और यहाँ पर देखिए कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1। इनको मल्टीप्लाई करो और देखो यहाँ से क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एलिमेंट, कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी और यहाँ पर 0, क्योंकि देखो 0 इंटू कोस ए 0 माइनस साइन इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए कोस बी और यहाँ पर क्या आएगा प्लस कोस ए साइन बी और यहाँ पर माइनस साइन ए साइन बी और यहाँ पर प्लस कोस ए कोस बी और सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर क्या आएगा देखो 0 इंटू कोस बी 0 0 इंटू साइन बी 0 0 इंटू 1 0। इसी तरीके से यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, एक नोट पॉइंट करके लिखो। आपको पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस
कोस ए साइन बी। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या आता है, नेगेटिव साइन। इसी तरीके से आपको पता है कोस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, प्लस। यहाँ पर अगर माइनस तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस। तो इसी की हेल्प से अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, कोस ए। अच्छा यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा, कोस ए। तो इसको यहाँ पर सही कर लो। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या होता है, कोस ए प्लस बी। और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या है, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी मीन्स साइन ए प्लस बी। यहाँ पर 0 और ये भी क्या है, साइन ए प्लस बी। सिंपली दिख रहा है, अब तो आपको फॉर्मूला लिख दिया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी एंड यहाँ पर 0 0 0 1। तो ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, ए प्लस बी। तो हमने प्रूव कर दिया एफ ए इंटू एफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और ये जो लेक्चर है अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी और TYARI। और यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें भी जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको दे रखा है, तो वहाँ पर क्लिक करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और दूसरी बात, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब आपको जानकारी चाहिए हमसे, तो हमारा फेसबुक ग्रुप है एक इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी। तो यहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए वो हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, और अगर कोई भी सुझाव आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।